ये लीजिए मैम चाय। कितने पैसे हुए? मैम 60 रुपये। अच्छा ठीक है। एक बात पूछूं मैम, हाँ जी बोलो। आप ये सामने कोचिंग सेंटर में जाती हैं? हाँ जाती तो हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ, पर तू क्यों पूछ रही है? वो ना मैम, मैं भी कर रही हूँ। क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी? तेरे मुंह से ना ये यूपीएससी शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस अपनी चाय का ठेला लगा और ये सब सपने छोड़ दे। वो तो मैम, इस कोचिंग की फीस बहुत महंगी है और मैं खुद से तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए मैंने नोट्स भी बनाए हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें यूपीएससी की फुल फॉर्म भी पता है? हाँ हाँ पता है ना, यूनियन। हाँ हाँ बस बस रहने दो। देखो अपने ये चाय के ठेले पे और इन झूठे बर्तनों को धोने पे ध्यान लगाओ। ये यूपीएससी के सपने देखने को तुम्हारे बस की बात नहीं है। रहने दो, उसके लिए हम काफ़ी हैं। ये कैसी बात कर रही है मैम? आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हैं और मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि मैं एक अच्छे इंसान बनूं पढ़ लिख के। और अच्छा, मतलब तुम जैसे लोग भी अब सपने देखेंगे, वो भी यूपीएससी करने के। देखो इतने ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। जहाँ की उड़ान तुमने कभी सोची भी ना हो वहाँ की उड़ान भरनी नहीं चाहिए, वरना पता चले कि ज़मीन के बल आके गिरो और ये कभी चाय का ठेला भी ना बचे। इसलिए मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें सलाह दे रही हूँ, अपने ठेले पे ध्यान दो, वरना पता चले रोटी रोजी के भी लाले पड़ जाएं। मैम आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं मुझसे? बदतमीजी, देख सुन, बदतमीजी तो अभी मैंने तेरे साथ की भी नहीं है। अगर बदतमीजी की ना तो ये तेरा जो चाय का ठेला है ना, अपने लोगों को बुला के फिकवा दूंगी यहाँ से। इसलिए चुपचाप अपने चाय के ठेले पे ध्यान देगा। और क्या कह रही थी? तूने नोट्स बनाए, जरा दिखाइए। हाँ हाँ, आप देखना चाहेंगी? अरे मैम ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। अपनी औकात में रहना सीखो, समझी तुम? ये यूपीएससी करने के सपने छोड़ दो, जमीन पे रहो, जमीन से जुड़ के। तुम लोग ना ये छोटे काम करने के लिए बने हो, गरीब लोग, अनपढ़ गवार बड़े आए हमसे। और हाँ, ज्यादा उड़ो मत। चला। कपिल, ये सामने जमीन देख रहा है? यहाँ पे एक बार बिल्डिंग खड़ी होने दे, फिर पार्टी करने चलेंगे गुड़गांव। बात तो तू ठीक कह रही है, पार्टी करे बहुत दिन हो गया। बट एक बात बता, ये सब इलीगल तो नहीं है? इलीगल हो या लीगल हो, तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा की अच्छी खासी पहुँच है। जितने भी यहाँ के ऑफिसर्स हैं ना, एक बार कॉल करेंगे, सारे के सारे लाइन हाजिर हो जाएंगे यहाँ पे। तू टेंशन मत ले, बस बिल्डिंग को कंप्लीट होने दे, फिर देख मज़ा ही मज़ा, एंजॉय, पार्टीज। वो तो तू ठीक कह रही है, तू देख लेगी। बट मैंने सुना है यहाँ पे एक नई आईएएस ऑफिसर आई अपने एरिया में, और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो देख ले, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे तू पागल है क्या? अभी क्या बोला मैंने? मेरे पापा की अच्छी खासी पहुँच है। जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है ना, सब उनके आगे पीछे फिरते हैं। तू टेंशन ना ले, अपना काम होने दे, फिर देख तू। हाँ ठीक है। शिवम, ये फाइल कंफर्म है ना? ये प्रॉपर्टी वही है? अच्छा, ये लोग कौन खड़े हैं हमारी प्रॉपर्टी में? हाँ यार, चल आजा, देखते हैं। यस मैम, ये वही प्रॉपर्टीज के कागज है। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हैं? ये मेरी प्रॉपर्टी है। आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ऐसे खड़े नहीं होते? आपको इतनी भी तमीज नहीं है? देखने में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हैं आप लोग, पर इतनी भी अक्ल नहीं है क्या कि ऐसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खड़े नहीं होते हैं? हाउ डेयर यू! आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? एक्सक्यूज मी मैम, आपको पता भी आप किससे बात कर रही है? कौन है ये? कहाँ की तोप है ये? ये इस शहर के नई आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर? आई एम सॉरी मैम, वो एक्चुअली ना ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप खड़े थे तो मुझे लगा कि ना, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ भूल जाइए वो सब चीज़ें। वैसे मैम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये तो वही है ना, चाय वाली, जिसका हम मजाक उड़ा रहे थे। हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। एक मिनट रुको। एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं एक बात पूछूं आपसे? मैंने ना आपको कहीं देखा है। याद आया, आपको मैंने ना कुछ साल पहले चाय के ठेले पे देखा था। आप चाय का ठेला लगाती थी ना मेरे कोचिंग सेंटर के बाहर।
तो आपको याद है मैं आपसे मिली थी वहाँ पे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप आईएएस ऑफिसर बन भी गई और आपने अपना सपना भी पूरा कर लिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मैम, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा किया ये तो आपने, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शहर से कोई आईएएस ऑफिसर बन के निकली है। वेरी नाइस, वी आर प्राउड ऑफ यू मैम। हाँ हाँ, अब तो आपको मुझ पे प्राउड फील होगा ही। इन ज़मीनों में से अपना कब्जा हटा लूँ, यही चाहती होंगी ना आप। आपको याद है मैडम, आपने मुझे उस दिन क्या क्या कहा था कि मुझ जैसे लोग या तो ठेला लगा सकते हैं या किसी के घर में नौकर बन सकते हैं। और एक बात बता दूँ आपको मैडम, अगर कोई इंसान कुछ चाहता है अपनी मेहनत और लगन से तो वो चीज़ हासिल कर ही लेता है। पर आप जैसे कुछ लोग हैं ना, वो उनके रास्ते पे बाधा बनते हैं, रुकावट बनते हैं और लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। और आपको देख के लगता नहीं है कि आपके माँ बाप ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, और अच्छे संस्कार दिए होते तो आज आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। आप जैसे ही लोग होते हैं जो हमारे रास्ते के बाधा बनते हैं, हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। और ये आप जो खुश हो रही है ना, ये सच में खुश नहीं हो रही हैं। आप खुश होने का दिखावा कर रही हैं ताकि मैं इन ज़मीनों पे से अपना कब्जा हटा सकूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये जो इलीगल काम कर रही है ना, इसके लिए तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। शिवम, कॉल द पुलिस और साथ में लेडीज कांस्टेबल भी बुलाना। यस मैम। मैम प्लीज प्लीज लिसन टू मैम। सॉरी, आप कोर्ट में जाके बात कीजिए। प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। मैम ऐसा मत करिए मैम, हम बर्बाद हो जाएंगे मैम। ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे दीदी, डस्टिंग ही तो कर रहे थे। डस्टिंग? आजकल तुम डस्टिंग ध्यान से करती ही कहाँ हो? कोई काम करती कहाँ हो ढंग से? जाके किचन में काम कर लो कुछ। अरे 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 अरे, क्या कर रही हो ये तुम? किसने बोला तुम्हें पोछा लगाने के लिए? अरे दीदी, हम नहीं लगाएंगे पोछा तो कौन करेगा ये सब? तुम नहीं करोगे काम, कोई भी काम आजकल तुम ढंग से नहीं कर रही हो। डस्टिंग भी इतनी गंदी कर रही हो, अब पोछा लगाने बैठ गई हो। मैंने कहा था तुमसे पोछा लगाने के लिए। अरे दीदी, क्या अब तुम बताओगे मुझे? बहुत बहस करने लग गई हो तुम। कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा। जाओ यहाँ से, जाके कोई और काम देख लो, ये मैं देख लूंगी। अच्छा सुनो, हाँ फ्रिज में ना काफी सारे फ्रूट पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं वो। जब घर जाओ ना तो उनको लेते हुए चली जाना। अरे दीदी, कल ही तो लेके आए थे भैया, एक दिन में कैसे सड़ सकते हैं? देखो, मेरे से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है वो करो। जब जाओ ना घर तो उनको सबको लेते हुए चले जाना। अब मेरा चेहरा क्या देख रही हो? जाओ किचन में। ठीक है। दीदी, वो मैं किचन की तरफ गई थी, देखे सारे बर्तन धुले हुए हैं। किसने धोए हैं? मैंने धोए हैं, और कौन धोएगा? आपने आपने क्यों धोया? मैं नहीं धोऊंगी तो कैसे चलेगा इस घर का काम? सारे बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, सब में झूठन लगी रहती है, किसी बर्तन में साबुन लगा रहता है। यार गौरी, ऐसे काम चलता है घर का? दीदी, हम तो सही से साफ करते हैं। कोई सही वही से साफ नहीं करती हो तुम। हो गया बस तुम्हारा, अभी देखना पड़ेगा कुछ तुम्हारा। और मैंने ना नया काम वाला हायर किया है, बस आता ही होगा थोड़ी देर में। अरे दीदी, आप ऐसा मत करो, मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो। मैं क्या करूंगी दीदी, कहाँ जाऊंगी इस हालत में? मैं कहाँ काम ढूंढूंगी? देखो, अब मेरे पास इन चीजों के लिए इतना टाइम नहीं है। जाके दरवाजा खोलो, बेल बज गई है, वही होगा शायद। हाँ जी। जी, वो मैम ने मुझे काम के लिए बुलाया था। हाँ जी, आइए। नमस्ते मैम। मैम, वो आपने काम के लिए बुलाया था मुझे। हाँ हाँ, मैंने बुलाया था। जीवन, राइट? जी मैम। आपको घर के सारे काम करने होंगे, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग कर लेंगे ना आप?
जी मैम, मैं कर लूँगा, मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है। ओके राइट, तो फिर ठीक है, काम शुरू करें आप। ठीक है मैम। मैम खाना भी बनाना होगा ना? नहीं नहीं, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। खाना तो मैं और गौरी ही बनाते थे, हम दोनों ही मिलकर बना लेंगे। ठीक है मैम। अब खड़ी क्या हो, यहाँ आके बैठो। अरे दीदी, हम तो डर ही गए थे, हमको तो लगा कि आप हमको काम से ही निकाल देंगी। अच्छा, तुझे ऐसी हालत में मैं काम से निकाल दूंगी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तूने मेरा कितना ख्याल रखा था, मुझे कोई काम नहीं करने देती थी तू। यहाँ तक कि मेरे खाने पीने का ध्यान रखती थी, मेरे ड्राई फ्रूट्स का टाइम कौन सा है, मुझे दवाइयाँ कब लेनी है, मुझे कुछ नहीं पता था, सब कुछ तू करती थी। जब तूने मेरा इतना साथ दिया तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी? मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता तेरा ध्यान रखने का? बनता है कि नहीं? अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो? मेरा तो फर्ज है ये सब करने का, मुझे तो आप पेमेंट देती हो, पर आप क्यों कर रही थी? अच्छा, पेमेंट देने से सारे फ़र्ज हम भूल जाएं? इंसानियत भी नाम की तो कोई चीज़ होती है ना। और सुन, सबसे बड़ी बात, तू मेरे घर में काम करती है तो इसका मतलब इस घर की मेंबर हुई, और घर के मेंबर का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। कोई ज़रूरत नहीं है अब घर के काम करने की, सिर्फ खाना बनाएंगे, वो भी मैं और तू साथ मिल करके। जी दीदी। और अपना पूरा ध्यान रखना, दवाइयाँ टाइम पे खानी है और फ्रूट्स भी टाइम पे खाने हैं। जी दीदी। दीप, तुम नीचे क्यों बैठी हो? इधर सोफे पे बैठ जाओ ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। हाँ बाबा, तुम ज़रूरी काम कर रही हो तो अपना ज़रूरी काम यहाँ पे सोफे पे बैठ के कर लो। तुम नीचे बैठोगी तुम्हें ठंड लग जाएगी। अरे नहीं, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, अगर मैं यहाँ से उठूँगी ना तो मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। चलो ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सोए नहीं अभी तक? क्यों? अब मैं अपने ही घर में घूम भी नहीं सकता क्या? नहीं, घूम सकते हो। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे एक बार अपना फ़ोन दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। फ़ोन क्यों चाहिए? देखो दीप, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चुपचाप सुन लिया करो, ज़्यादा ना अपनी मनमानी करने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? लाओ मुझे फ़ोन दो अपना, मुझे कुछ चेक करना है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे कहीं इसका मेरे पीठ पीछे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? दीप, दीप सुनो ना हाँ बोलो। यार, वो क्या है ना, मेरी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है एक क्लाइंट के साथ, और मैंने ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे और वो मेरे को अभी मिल नहीं रहे। क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी उनको ढूंढवाने में प्लीज़? अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं ढूंढती हूँ। थोड़ा जल्दी करो ना यार प्लीज़। हाँ ढूंढ रही हूँ, 1 मिनट। मिल गया। मिल गए मेरे डॉक्यूमेंट्स? मिल गया, मेरा चार्जर मिल गया। तुम्हें पता है मैं इसे सुबह से ढूंढ रही थी, मेरा फोन भी ऑफ होने वाला था, सही टाइम पे मिला है, थैंक गॉड। दीप बस करो, ये सब क्या चल रहा है? मैंने अभी तुमसे बोला कि मेरे को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और तुम अपना चार्जर ढूंढने में लग गई। अरे कभी तो अपने फोन से बाहर निकलो यार, फोन के बाहर भी एक दुनिया है, कभी वो भी देखी है तुमने? बस 24 घंटे फोन फोन फोन। दीप, दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क, ओके? सॉरी, मैं ढूंढ देती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, बाय। तुम ये ऑफिस के टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें और तुम्हारे न्यू फ्रेंड को डिस्टर्ब तो नहीं करा ना? नया दोस्त? ये क्या बोल रहे हो? वो जो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम रात रात भर बातें करती हो और मुझे बताती भी नहीं।
माँ, तुम माँ से बातें कर रही थी? हाँ, माँ से बात कर रही थी। तुम भूल गए? तुमने कुछ दिन पहले ही माँ को स्मार्टफोन दिया है, अब उन्हें वो यूज करना नहीं आ रहा, तो मैं उन्हें धीरे धीरे सिखा रही हूँ। उनकी टाइपिंग को समझना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही उन्हें वॉइस मैसेज करना सिखाया है। अब वो धीरे धीरे चीजें सीख रही है, तो मुझे पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज का। पर तुम तो गलत सोचने में लगे रहते हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी और से बात कर रही थी? और वैसे भी तुम्हारे पास तो टाइम रहता नहीं है अपनी मम्मी से बात करने का। वो मुझसे कंप्लेंट कर रही थी तुम्हारी, तुम्हें पता है? पर दीप, ये सब तुम मुझे बता भी तो सकती थी कि तुम माँ से बातें कर रही हो। मैं जब भी तुम्हारे पास आता था तुम अपना फोन छुपा लेती थी। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत तो थी नहीं। फोन क्यों छुपा रही थी? अरे मैंने 2 दिन पहले मम्मी की ट्रेन की टिकट बुक करी है, इसलिए मैं अपना फोन छुपा रही थी। और उन्होंने ही मना किया था मुझे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज देंगे आकर के, इसलिए मैं ये सब कर रही थी। और वो ना तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने सोचा कि जैसे तुम उन्हें फोन गिफ्ट करते हो, कभी उन्हें कपड़े भिजवाते हो, कभी मैं कुछ भिजवाती हूँ, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो इस बार तुम्हें सरप्राइज दे दे। अच्छा, ये बात है। मैं भी यार अपने दिमाग में क्या क्या सोच रहा था। वो क्या है ना, अभी थोड़े दिनों से तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस दिख रहे थे जो आज से पहले कभी नहीं थे, तो इसलिए मेरे दिमाग में शक पैदा हो गया कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही। बस इसलिए मैं ये सब कर रहा था। दीप, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हेमंत, सॉरी की कोई बात नहीं है। अब तुम खुद देखो ना, तुम्हारी जॉब की वजह से हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा और वो बेचारी वहाँ पे अकेले रहती है, तो हमें उनके बारे में भी थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। रियली दीप, मैं ही पागल था जो मैं ये सारी बातें अपने दिमाग में लेके बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, ये सारी बातें छोड़ो। तुम ना मुझसे प्रॉमिस करो, जब मम्मी जी यहाँ पे आ जाएगी ना, तो तुम हम दोनों को बाहर घुमाने लेके जाओगे, डिनर पे लेके जाओगे और बहुत सारी ना शॉपिंग भी कराओगे। प्रॉमिस करो मुझसे। अरे बाबा, आई रियली प्रॉमिस। और इस बार मम्मी आएगी ना तो उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे हम। और अगर वो मेरी बातों से नहीं मानी तो उसके लिए तुम तो हो ही उन्हें मनाने के लिए। देख लेना, इस बार वो पूरे महीने हमारे साथ ही रहेंगी। लाओ फोन दो मेरा वापस। और हाँ, थोड़ा ना शक कम किया करो, वरना अपने मायके चली जाऊंगी मैं। ठीक है बाबा, अब से नहीं करूंगा। ठीक है। सारे दरवाजे बंद करके ही सोना, और जिस भी कमरे से बाहर आओ उसकी लाइट ऑफ कर देना। और वॉशरूम की लाइट ना बेफिजूल में जलनी नहीं चाहिए। और 5 दिन बाद जब मैं घर से वापस आऊँ ना, तो पूरा घर तहस नहस नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। हाँ बाबा, तुम टेंशन मत लो। मैं सारे दरवाजे बंद करके ही सोऊंगा और कोई भी लाइट बिना फालतू के नहीं जलाऊंगा। ठीक है? तुम अभी आराम से अपनी मम्मी के घर जाओ। चलो चलती हूँ मैं। तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। बाय। बाय। चलो, ये तो चली गई। अरे क्या हुआ, तुम गई नहीं अभी तक? नहीं, वो ना मैं चूड़ी डालना भूल गई थी। अब मैं ऐसे नंगे हाथ घर पे जाऊंगी तो मम्मी बोलेगी कि नंगे हाथ आगे बताओ, तो मैंने सोचा डाल लेती हूँ। बात तो तुम्हारी सही है। चलो मैं डाल के आती हूँ। पहन ले, वरना अगर मम्मी नंगे हाथ देखती ना तो पता नहीं क्या क्या बोलती। हाँ ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। बाय। बाय। चलो, अब तो फाइनली चली गई। अरे यार, अब कौन आ गया? कौन है भाई? आ रहा हूं। अरे दीप, तुम अभी तक गई नहीं, क्या हुआ? अरे वो ना मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। अब मैं कैब वाले को OTP कैसे बताऊंगी, तो मैं ना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। ठीक है, चलो। हुआ नहीं चार्ज अभी तक? हाँ, बस हो ही गया है, ऑन कर रही हूँ। कर लो, कोई बात नहीं। तुम्हारा कैब वाला आ गया शायद, उसी का हॉर्न था। हाँ, वही होगा। चलो मैं चलती हूँ। चलो।
चलो चलती हूँ। जाना नहीं है तुमको? खड़ी क्यों? कैब वाला वेट कर रहा होगा तुम्हारी। अरे यार इसको भी क्या हो गया? अरे दीप तुम अभी तक नहीं गई, अब क्या हुआ? अरे वो ना मैं अपनी पानी की बोतल भूल गई थी, मैं ले लेती हूँ। ले ली पानी की बोतल। अरे ये वाली पानी की बोतल क्यों लेके जा रही हो? इसमें पानी बहुत कम था। एक काम करो, इसको भर लो पहले। अरे नहीं नहीं, मैं इतना ही पीऊंगी, बहुत है मेरे लिए। तो फिर जाऊं मैं अंदर? लगा लूं गेट? लगा लो। ठीक है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हैं? मैं इतनी देर से बार बार घर के अंदर बहाना बना के आए जा रही हूँ, पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चूड़ियां पहन रखी थी मैंने, उतार के वापस आई थी घर के अंदर, और फोन मेरा पूरा चार्ज था, बहाना बना के आई थी। और ये बोतल घर की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी इसे लेके गई हूँ मैं अपने साथ, जो मैं अब लेके जाऊंगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, मैं क्या इस घर में काम वाली हूँ क्या? अरे मेरी बात तो सुनो। छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। अरे दीप इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। क्या है? अरे यार दीप, आई एम सॉरी, मैं समझ ही नहीं पाया तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा था। तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? अरे मेरी माँ इधर आओ। आई लव यू सो मच, और अच्छे से जाना, ठीक है? अपना ध्यान रखना, और माँ के यहाँ पे पहुँच के ना मेरे को सबसे पहले कॉल कर देना, ओके? और तुम्हें तो पता ही है दीप, मुझसे ये सारी हरकतें होती नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें बचकानापन लगती है। और अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने की क्या ज़रूरत है? तुम ही बताओ। क्या बचकाना है इसमें? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे दिखाने में, तुम्हें बताने में कैसी शर्म? और मैं तो तुम्हारी बेबी हूँ ना, तो तुम मुझे दिखा ही सकते हो, मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं अगली बार से ना इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगा, ओके? चलो मैं चलती हूँ, कैब वाले का फोन आ रहा है। ठीक है, आराम से जाना और जाके मेरे को कॉल कर देना।